वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है एसएससी स्टेनो 2026 के ऊपर, उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो जीके है वो आती कहाँ से है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। वो सोचते हैं कि हम जीके की तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर अचानक से आपकी डेट्स अनाउंस हो गई थी और मैंने बोला था होंगी, अचानक ही होंगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लेट चल रहे थे। अब यहाँ पर जो जीके है वो आएगी कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है सबके मन में। अब हम यही देखने वाले हैं कि जो पिछले साल आपका पेपर हुआ था एसएससी स्टेनो 2025 का, उसके अंदर जीके कहाँ से पूछी गई थी, कहाँ से पेपर बनाया गया था, उस चीज़ को आज हम डिकोड करेंगे। देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स होते हैं जहाँ से सवाल रिपीट में पूछे गए थे, कौन से टॉपिक्स होते हैं जहाँ से हमेशा सवाल आते ही आते हैं। तो हम यहाँ पर उसी को ही डिकोड करेंगे, जो यहाँ पर आपका पिछले साल हुआ था पेपर, कहाँ से बनाया गया था उसको देखते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके 2026 के लिए कौन से होने वाले हैं, जो अगर आप कवर कर लोगे तो ये मानकर चलो कि 35 प्लस आपके लिए जीके के अंदर हासिल करना बहुत आसान बात हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आज हम उसी को पूरा देखने वाले हैं कि जीके आती कहाँ से है, और उसी को यहाँ पर हम पूरी रिसर्च करके पूरा एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आए हैं। तो अब हम यहाँ पर जस्ट पिछले साल के अंदर जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर हम हर एक शिफ्ट को देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार जहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। और इवन एसएससी स्टेनो के अलावा भी जो एसएससी सीजीएल हुआ था, एमटीएस हुआ था, सीपीए हुआ था, उन सब के अंदर भी यहाँ पर कौन से टॉपिक्स निकल कर आते हैं, तो उनकी भी बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बन जाते हैं 2026 के लिए, जो कि आपको तैयार करने ही करने हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो पूरी रिसर्च है, पूरा एनालिसिस है, वो हमने कर दिया है। तो आज हम यहाँ पर उसी को डिस्कस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कौन से टॉपिक्स फाइनली निकल कर आते हैं जो कि आपको तैयार करने हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लू वाले टॉपिक्स को समझते हैं कि यहाँ पर जो भी ब्लू के अंदर मार्क्ड है, वो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर ही देखने को मिले थे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 6 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट की, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको इसरो दिख रहा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 6 अगस्त की आफ्टरनून की शिफ्ट की, तो इसमें भी आपको यहाँ पर इसरो से ही सवाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 6 अगस्त की इवनिंग की शिफ्ट की, तो इसमें भी आपको यहाँ पर आप देख सकते हो 6 अगस्त की इवनिंग की शिफ्ट, यहाँ पर भी आपको इसरो से ही यहाँ पर सवाल देखने को मिल रहे हैं। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो और ये जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं, इन्हीं से ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी मान लो अगर 7 अगस्त की भी अगर आप आफ्टरनून की शिफ्ट उठा के देखोगे ना, वहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी देखो इसरो से सवाल आए हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो भी यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर मार्क्ड हैं, वो सारे टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाले टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एट दी एंड हम ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स की जो कि बहुत बार रिपीट हुए थे, और उन सबको हम अलग से यहाँ पर छाँट लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इसरो हमें देखने को मिला कि यहाँ पर वो हर एक उसके अंदर रिपीट हुआ था, है ना। हर एक शिफ्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा था, इसरो से यहाँ पर सवाल आ ही आ रहे थे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो एक रिवर्स टॉपिक होता है ज्योग्राफी का, यहाँ से सवाल आते ही हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिवर्स के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस शिफ्ट के अंदर भी देखो यहाँ पर रिवर्स से यहाँ पर सवाल आए थे आफ्टरनून की शिफ्ट के अंदर, सेम डे के अंदर। उसी के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी अगली शिफ्ट्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई रिवर्स से देखो यहाँ पर फिर से सवाल आए थे, यहाँ पर आप देखो फिर से आए थे, ये हो गई यहाँ पर इवनिंग की शिफ्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो भी हम टॉपिक की बात कर रहे हैं ना, जो भी यहाँ पर ब्लू के अंदर हाईलाइटेड हैं, वो सब ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल उठते हुए हमें दिखे ही दिखे थे। अब इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब ये वाला जो टॉपिक था, यहाँ से हर शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट सवाल पूछे गए थे, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको देखने को मिल ही मिल रहा था। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी देखो आ गया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इससे भी यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए थे। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो आगे भी यहाँ पर आपको इससे जो सवाल है वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखने को मिले थे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आपको ये वाले जो सवाल है यहाँ पर भी देखने को मिले थे। तो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो कि बच्चों ने कवर नहीं किया था, और आपको इस बार वो कवर करके जाना है। अब अगर मैं बात करूँ इनके अलावा भी, तो आप देख सकते हो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको नीचे देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स। कितने सवाल आए थे इसके?
3 सवाल आए थे। अब आप यहाँ पर इसको हर एक शिफ्ट के अंदर देखोगे कि गवर्नमेंट स्कीम से तो इन लोगों ने सवाल आपसे पूछे ही पूछे हैं। यहाँ पर भी आप देखो, ये रही अगली शिफ्ट के अंदर आ गया गवर्नमेंट स्कीम से, 2 सवाल पूछे ही पूछे हैं, ठीक है? वैसे ही आप यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखोगे ना एसएससी का पिछले साल के अंदर, आपको गवर्नमेंट स्कीम से आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर फिर आ गया गवर्नमेंट स्कीम से, यहाँ पर 2 सवाल यहाँ पर आए ही आए थे। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो हमने यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर जो रिसर्च है वो कर दी है आपके लिए, है ना? आप यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम से, यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर 2 सवाल आपको देखने को मिले थे, मतलब हर शिफ्ट के अंदर आए थे। अभी मैं यहाँ पर 4 शिफ्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ, चारों की चारों शिफ्ट्स के अंदर आपको देखने को मिले थे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम से सवाल। वैसे ही यहाँ पर जो आप देख सकते हो शेड्यूल्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इवन आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो जो लॉज़ है ना, ये एक ऐसा टॉपिक निकल कर आया है जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा कि लॉज़ से सवाल आ रहे थे। एक लॉ है यहाँ पर बीएनएस, ठीक है? यहाँ से देखो सवाल आपको काफ़ी शिफ्ट्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो चलो दूसरे लॉज़ डिस्कस कर रखे हैं हमने, लेकिन अगर मैं आगे बात करूँ ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो बीएनएस है ना, भारतीय न्याय संहिता, तो आप यहाँ पर इसको देखना, यहाँ से सवाल आए ही आए हैं। बहुत बार यहाँ पर देखे गए हैं, लॉ से सवाल देखो हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे थे। ये एक नया टॉपिक आ चुका है मार्केट के अंदर जो कि आपको नहीं पता है अब तक। आप यहाँ पर देख सकते हो इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी यही यहाँ पर आ गया है वापस से बीएनएस से सवाल। आप यहाँ पर देख सकते हो वापस आ गया है लॉ से सवाल, मतलब बीएनएस से यहाँ पर इन लोगों ने एक और सवाल पूछ लिया आपसे। तो ये जो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही थी ना, आप यहाँ पर देखो वापस से यहाँ पर ये जो है 7 अगस्त की यहाँ पर आफ्टरनून की शिफ्ट के अंदर वापस से बीएनएस से यहाँ पर सवाल आया था। तो ये जितनी भी रिसर्च है ये हमने आपके लिए यहाँ पर पहले ही कर दी है। तो अभी मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स बताने वाला हूँ इसके अकॉर्डिंग ही कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको करने ही करने हैं। अब जिन्होंने भी यहाँ पर पिछले साल का पेपर दिया था उनको ध्यान होगा कि भाई यहाँ पर चाबहार पोर्ट से यहाँ पर सवाल आए ही आए थे। इसके अलावा यहाँ पर ये हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे थे चाबहार पोर्ट से सवाल। इंडेक्सेस पे बहुत सवाल आए थे, है ना? इंडेक्सेस हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, अलग-अलग तरीके के यहाँ पर जो भी यहाँ पर हंगर इंडेक्स हो गया, सबसे यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर इक्का-दुक्का से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। बाकी एग्ज़ाम्स जो थे एसएससी के अंदर, उनके अंदर अलग-अलग इंडेक्सेस से पूछे जा रहे थे। तो इंडेक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि 2025 के अंदर हर एग्ज़ाम में आए हैं वहाँ से। इसके अलावा देखो यहाँ पर मैंने पूरी डेप्थ के अंदर आपके लिए यहाँ पर ये रिसर्च करी है, तो आप देख सकते हो आर्किटेक्चर स्टाइल के ऊपर भी सवाल आए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है? वैसे ही अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 टॉपिक है ना, ये जो 2 टॉपिक है क्लासिकल डांस और इंडियन फ़ोक म्यूज़िक, ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप देखना 2024, 2023, 2022 आपको हर साल के अंदर ये देखने को मिलते थे इनसे सवाल। और इन्होंने यहाँ पर ये अभी भी नहीं छोड़ा है, अभी भी आते हैं यहाँ पर। रिसेंट पेपर भी उठाकर देखोगे जो अभी एसएससी ने कंडक्ट कराया है, आपको वहाँ पर भी क्लासिकल डांस या यहाँ पर फ़ोक म्यूज़िक या कर्नाटिक म्यूज़िक से आपको सवाल देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पर ये एक एवरग्रीन टॉपिक है, ये भी आपको करना ही करना होता है। वैसे ही हो जाता है यहाँ पर आपका सेंसस का यहाँ पर जो एक सवाल है वो पूछे जाते हैं यहाँ से भी। सेंसस 2011 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पर एक रिसेंटली यहाँ पर एक रिलीज़ भी होने वाला है आपका, है ना? तो उसको छोड़ो, लेकिन 2011 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अभी यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं सेंसस के वो पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बिम्स्टेक, ये यहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे बहुत सवाल आए थे यहाँ पर एसएससी स्टेनो में भी, एसएससी सीजीएल में भी, एसएससी एमटीएस में भी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो स्पोर्ट्स टर्म पूछे गए थे। स्पोर्ट्स से सवाल कम पूछे गए थे, लेकिन स्पोर्ट्स टर्म पूछ लिए गए थे कि वॉलीबॉल के अंदर इसको क्या कहते हैं, है ना? हॉकी के अंदर ये जो यार्ड होता है गोल करने का, इसका कितना यहाँ पर डायमीटर, रेडियस, यहाँ पर ये सब क्या होता है? तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं, ये उन्होंने आप लोगों से पूछे थे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। ये नहीं पूछा कि इसमें कौन जीता, उसमें कौन जीता, वो कम आए थे सवाल। ज़्यादातर यहाँ पर स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछे गए थे। स्पोर्ट्स मतलब गेम अवेयरनेस आपको है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग सवाल पूछे गए थे। तो ऐसे ही कर कर आप देख सकते हो 6 अगस्त की आफ्टरनून की शिफ्ट के अंदर यहाँ पर कौन से यहाँ पर टॉपिक्स आए थे। हमने यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जितने भी थे सवाल वो हमने एक ही जगह पर यहाँ पर सब लिख दिए हैं। आप टॉपिक्स देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पर एक ही जगह पर हैं। तो आप यहाँ पर इनको ईज़िली यहाँ पर समझ सकते हो कि कहाँ-कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और जो भी यहाँ पर ब्लू के अंदर मार्क्ड है ना, वो रिपीट हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये रिपीट हुए हैं। इवन यहाँ पर पॉलिटी के अंदर
ऑल इंडिया सर्विसेज, यहाँ से सवाल आए हैं, ये रिपीट हुआ है ना? हर एक शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं ऑल इंडिया सर्विसेज से सवाल। अब आप सोचोगे ये कौन से हैं? तो इनको भी हम आगे जाके कराने वाले हैं, आप फ़िक्र मत करो। जो भी यहाँ पर ये टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं यहाँ पर इनके हम एमसीक्यू सीरीज़ जल्दी चालू करें। आप कमेंट करके बताना, वो हम यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर चालू करने वाले हैं जल्दी। ऐसे करते-करते आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जितनी भी शिफ्ट्स थी, इनका हमने यहाँ पर निकाला था और ओवरऑल हमें यहाँ पर इससे क्या चीज़ यहाँ पर समझ आई कि यहाँ पर कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट निकल कर आए हैं। अब हम उनकी बात करते हैं। तो पूरे एनालिसिस के बाद हमें यहाँ पर कौन से टॉपिक्स ऐसे मिले जो कि यहाँ पर आपको करने ही करने हैं, जहाँ से हमेशा सवाल उठ कर आते हैं। इवन मैं यहाँ पर जस्ट एसएससी स्टेनो 2025 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल की भी बात कर रहा हूँ, एसएससी एमटीएस की भी बात कर रहा हूँ। हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको इन टॉपिक्स से सवाल देखने को मिले ही मिले थे। तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, है ना? आप यहाँ पर जिस भी तरीके से तैयारी करते हो, आप अभी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होगे, आप मेहनत कर रहे होगे, लेकिन आपको बगल में यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी हम टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। वो आप खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो वो आप हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़कर भी अगर कोई तैयारी करना चाहता है, तो कर सकता है ना? लेकिन अगर वो खुद से भी यहाँ पर इनको तैयार करना चाहता है इन टॉपिक्स को, तो वो भी यहाँ पर आप खुद भी कर सको। इसलिए मैंने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, वो मैंने खुद एनालाइज़ करके आपको दे दिए हैं। आगे यहाँ पर आप जो बोलोगे कि यहाँ पर दूसरे एग्ज़ाम्स का भी हम बताएँ कि अभी जो रिसेंटली एसएससी ने कराया है, उसके अंदर जीके में किस टॉपिक से सवाल आए हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर करके दे दूँगा, ठीक है? उसके ऊपर भी हम यहाँ पर मेहनत करके आपको वो भी हम बनाकर दे देंगे कि अभी रिसेंटली यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ से जीके में कहाँ-कहाँ से सवाल आए हैं। ये हमने प्रीवियस ईयर उठा लिया है एसएससी स्टेनो का, अगले वीडियो के अंदर हम वो भी ले आएँगे। तो ज़रूर से यहाँ पर कमेंट करके बताना अगर आपको वो चाहिए तो। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कौन से टॉपिक्स निकल कर आए हैं। तो देखो यहाँ पर है इसरो एंड डीआरडीओ, ये आपको कंप्लीट करना ही करना है। इसरो से सवाल वो पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो इंडियन क्लासिकल और फोक डांस। अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि भाई यहाँ से सवाल आते ही हैं। अगर आप पिछले 5 सालों को भी उठा लोगे ना, आपको यहाँ से सवाल दिखेंगे ही दिखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल उठकर आए ही आए हैं आपके, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। और ये स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि एक बार यहाँ पर देखो इनके अंदर जो आपने पढ़ लिया वो आपको बाद में बस रिवाइज़ ही करना है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन फेस्टिवल्स, तो ये भी यहाँ पर उतना ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये भी आपको कवर करना है। यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, आपके 2026 में भी आएँगे ही आएँगे, आप देख लेना। आप खुद उठा के देख लेना, आप जब पेपर में बैठोगे, मैंने जितने टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं, आपको दिखेंगे ही यहाँ से सवाल। आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ें आपको पहले ही बता दी थी, लेकिन अगर आपने इसको तैयारी नहीं करी इनकी, तो ये मानकर चलो कि आप बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाओगे। इसके बाद आप देख सकते हो सेंसस। सेंसस यहाँ पर अभी एक नॉर्मल जितने भी सवाल होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए कि बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, है ना? ये सब यहाँ पर सेंसस से रिलेटेड है। सेंसस 2011 यहाँ पर जो है वो स्पेशली यहाँ पर आपको करना है। कौन-सा करना है? सेंसस 2011। और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो हुआ है, उसकी भी हम यहाँ पर आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। तो हम यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपको कराने वाले हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम एमसीक्यू सीरीज़ लाने वाले हैं जल्दी, तो ज़रूर से यहाँ पे कमेंट करके बताना कि आपको वो चाहिए या नहीं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स। ये जो है ना टॉपिक, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल आते हैं, हर बार आपको देखने को मिलेंगे, है ना? ये आपको बेसिकली देखो समझना ही पड़ता है। इसके जो नाम होते हैं उससे आपको समझना पड़ता है कि ये स्कीम किसके रिगार्डिंग है, और आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हर बार आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, 2026 में भी देखने को मिलेंगे। अब बचता है यहाँ पर इंडेक्सेस। इंडेक्सेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि यहाँ पर कवर करता है हैप्पीनेस इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, पीस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत सारे तरीके के इंडेक्स होते हैं। उन सब के अंदर आपको इंडिया की रैंकिंग जाननी है। उस सब में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो प्रिपेयर कैसे होते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया था आप लोगों से पिछले साल। इसके अलावा आप यहाँ पर लॉज़ देख सकते हो। लॉज़ के अंदर यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है यहाँ पर बीएनएस। यहाँ से सवाल वो पूछते ही पूछते हैं। अब मुझे भी नहीं पता कि वो उनका ये वाला जो टॉपिक है वो इतना फेवरेट क्यों है। लेकिन आप देखोगे सीजीएल में भी देखोगे, आप एमटीएस में भी देखोगे कि आपको ये एक नया टॉपिक मिल गया है लॉज़, और वो भी स्पेशली बीएनएस के रिगार्डिंग। यहाँ से वो पूछते ही हैं। तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाले हैं जल्दी, है ना? बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला यहाँ पर है चाबार पोर्ट और बिम्स्टेक। ये यहाँ पर जिन्होंने भी पिछले साल का पेपर दिया था ना, उनको अच्छे तरीके से याद होगा कि भाई यहाँ से सवाल आए ही थे।
जिन्होंने भी पेपर दिया उन सबको पता है। अब अगला यहाँ पर टॉपिक है हमारे सामने स्पोर्ट्स टर्म्स और गेम इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको यहाँ पर गेम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जैसे मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो गोल है वो यहाँ पर कितने मीटर का होगा। उसके अलावा आपको पूरा यहाँ पर जो पूरा उसका ग्राउंड होता है वो कितना बड़ा होता है जनरली। तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गेम के रिगार्डिंग वो आपको पता होनी चाहिए। इवन यहाँ पर जो भी एक प्ले होता है उसको क्या बोलते हैं उसके अंदर, उस पर्टिकुलर गेम के अंदर। तो ऐसे सवाल वो लोग ज़्यादा पूछते हैं आजकल। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से सवाल आते ही हैं। इसके बाद यहाँ पर नेशनल पार्क्स आपसे पूछ लेते हैं। ये एक बहुत इजी टॉपिक है, एक बार आपको ये याद करने पड़ते हैं, उसके बाद आप इजीली वहाँ पर सवाल कर पाते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिटी के अंदर आर्टिकल से सवाल आते ही आते हैं, स्केड्यूल से भी आते हैं, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये एक नया टॉपिक निकल चुका है जहाँ से वो सवाल पूछते हैं और बहुत छोटा टॉपिक है तो कर लेना। वैसे ही यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज भी है, ये भी यहाँ पर एक नया टॉपिक निकला है जहाँ से कई सवाल पूछे गए हैं पिछले साल। इसके बाद अगर हम बात करें तो हर एक शिफ्ट के अंदर तो देखो इनसे सवाल आई हैं जिनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके अलावा हो जाता है यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर, वो है रिवर्स। अब आप बाकी सारी चीज़ें करो या ना करो लेकिन आप रिवर्स ज़रूर से कर जाना, क्योंकि आपके इस शिफ्ट के अंदर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्स से आपको सवाल देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एटमॉस्फेयर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एटमॉस्फेयर जो लेयर्स है, मतलब ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ठीक है। तो जितनी भी लेयर्स वगैरह है ना, ये यहाँ से भी जो सवाल हैं वो देखने को मिले थे कई शिफ्ट के अंदर। इसके बाद आप देख सकते हो बायोलॉजी के अंदर हो जाता है सेल टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक डिजीजेस टॉपिक भी होता है ना, जो कि डेफिशिएंसी से जो डिजीजेस होती हैं, और एक होता है यहाँ पर सेल। तो ये जो दो टॉपिक होते हैं ना वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बायोलॉजी के लिए, तो ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इकोनॉमिक्स के अंदर देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आपको देखने हैं, बैंकिंग रिफॉर्म्स भी देखने हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी देखनी है। और ये जो है ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है, आरबीआई के गवर्नर्स का यहाँ पर सीक्वेंस देख लेना, और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर जो है वो भी देख लेना, है ना। बाकी यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के वो भी थोड़ा सा देख कर जाना। तो यहाँ से जो सवाल होते हैं वो बनते हैं। बाकी एक 5 ईयर प्लान भी है जो कि यहाँ पर आपका आता है ना, जो कि आपको दूसरे एग्जाम्स में आपको बहुत देखने को मिला था एसएससी के। अभी उसका भी एनालिसिस चल रहा है, तो आप बताना, हम यहाँ पर जल्दी उसका भी एक वीडियो ले आएंगे, है ना। अभी यहाँ पर सीजीएल एमटीएस उनका भी हमने एनालिसिस किया था, तो अभी जो रिसेंट में यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ है ना, अभी हम उसका यहाँ पर जीके का एनालिसिस करके आपको देने वाले हैं। और एक यहाँ पर एक नया टॉपिक निकला है इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, ये आप देख सकते हो। मतलब आर्किटेक्चर के अंदर वो ये पूछ लेते हैं कि ये जो है ये किस पे बेस्ड है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये कहाँ से इंस्पायर है। ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं वो आर्किटेक्चर के ऊपर। बाकी हम यहाँ पर जल्दी आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर एक फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पर एक सीरीज़ लाने वाले हैं जो कि होगी एमसीक्यू सीरीज़, और इन्हीं टॉपिक्स को वो कवर करेगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने एनालाइज करके निकाले हैं हर एक शिफ्ट से। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो भी बच्चे डिटेल के अंदर थोड़ा पढ़ना चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो डिटेल के अंदर भी पढ़ सकते हैं जीके क्रैश कोर्स के अंदर, जो कि हमने लॉन्च किया है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लेक्चर्स, प्रिंटेबल पीडीएफ्स और क्विजेस तीनों मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक को मान लो पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर उसके प्रिंटेबल पीडीएफ जो है आप वो भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो और क्विजेस लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। लेक्चर्स जो होंगे वो आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे जो कि आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको पढ़ने के अंदर मज़ा आएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर वही लेक्चर्स देखना जहाँ पर आपको लग रहा हो कि हाँ इसके अंदर मुझे डाउट है। बाकी आप यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप उनको कवर कर सकते हो, है ना। एक बार में यहाँ पर जो भी नोट्स वगैरह हैं उनको गो थ्रू कर लेना, लेकिन किसी के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लेक्चर्स देख लेना। लेक्चर्स आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे जिसके अंदर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। बहुत ही एनिमेशन के साथ आपको यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर पढ़ाई गई है, और इस तरीके से आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर हर एक टॉपिक को कवर करने के अंदर। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही, और हम यहाँ पर जल्दी आप लोगों के लिए जो यूट्यूब की यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो लाने वाले हैं, तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, और चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और जल्दी हम लाने वाले हैं यहाँ पर जो भी रिसेंट यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका भी है, अभी जो एनालिसिस है वो चल रहा है, उसके भी यहाँ पर जीके के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम निकाल के आप लोगों के सामने लाएंगे जल्दी, और उस हिसाब से आपको वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे। और आज के लिए यहाँ पर इतना ही। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी मिलते हैं हम आपसे यहाँ पर अगले
वीडियो के अंदर।